Hello students, good evening. I am Dipali from Gopinath classes. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया, उसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट की. अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1. सो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. कि जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं. हमें 5 मतलब दिए हुए हैं, इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं. तो मैंने आपको पहले वो बताया है, हमें परफेक्ट क्यूब नहीं है या है कैसे पता चलेगा. अगर वो ट्रिपलेट्स बनाएंगे, अगर ट्रिपलेट का एक सेट होगा, अगर एक ट्रिपलेट का ग्रुप होगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 216. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 216 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 216 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. यही होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स. अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये ट्रिपलेट के सेट में है, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं अपन. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये भी एक ट्रिपलेट का ग्रुप है, ये भी एक ट्रिपलेट का ग्रुप है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेयर ऑल द फैक्टर्स are in group of triplets. ठीक है, क्लियर. therefore 216 is a perfect cube. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 216 है वो क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, चलिए ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे. जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 128. ठीक है, अब हमने बताना है कि 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. सो 128, अब हम इसका लेते हैं प्राइम फैक्टर. सो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक ट्रिपलेट हो गया. फिर आएगा दूसरा ट्रिपलेट 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन जो एक 2 है वो बच गया, मतलब उसका ट्रिपलेट नहीं है हमारे पास, मतलब वो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट्स में नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेयर वन फैक्टर 2 does not appear in triplet group. So 128 is not a perfect cube. Clear? तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट. ठीक है, अब ये इसका परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है 1000 एंड 100, ये आप करेंगे. आप करके मुझे भेजिए अपना. नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूंगी. वैसे इजी है, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास है. मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ. फिफ्थ पार्ट भी इजी है, टफ कुछ नहीं है, बस नंबर बड़ा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स बहुत लंबे जाएंगे. दैट्स ऑल. चलिए फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ मैं आपको इसका. फिफ्थ पार्ट है हमारे पास
4 6 6 5 6। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2, ऑब्वियसली ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन ये 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 1 6 6 4। क्लियर। अगेन ये 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 8 3 2। अगेन ये 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 9 1 6। अगेन ये 2 पे जाएगा क्या आ जाएगा 1 4 5 8। अब 1 4 5 8 ये भी 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 29। अब यहाँ से अब ये 2 पे नहीं जाएगा तो नेक्स्ट टेबल 3 पे, तो ये 3 पे जाएगा 3 2 40 3 पे। नेक्स्ट फिर ये 3 पे जाएगा हमारे पास आ जाएगा 81। अगेन ये 3 पे जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 27। अगेन ये 3 पे जाएगा, अगेन ये 3 पे जाएगा, अगेन ये 3 पे जाएगा। अब हम चेक करना पड़ेगा कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट में हैं या नहीं है। सो ये हो गया पहला ट्रिपलेट, ये हो गया दूसरा ट्रिपलेट, ये हो गया तीसरा ट्रिपलेट और ये हो गया चौथा ट्रिपलेट। वाओ, चारों के चारों ट्रिपलेट में है, मतलब कि ये क्या हो गया तो परफेक्ट क्यूब हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप लिख लीजिए। प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 पहला ट्रिपलेट, देन 2 × 2 × 2 दूसरा ट्रिपलेट, देन 3 × 3 × 3 तीसरा ट्रिपलेट, देन 3 × 3 × 3 चौथा ट्रिपलेट। तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो गए ट्रिपलेट ग्रुप में हो गए। सो हियर ऑल फैक्टर्स अपीयर इन triplet group. So 4 6 6 5 6 is a perfect cube. क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसके 5 पार्ट्स थे, 3 मैंने करवाए, 2 पार्ट्स आप खुद कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। क्लियर। आप मेरे को बता दीजिए अगर डाउट है, तो हम ये लाइव क्लास में भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब कहता है कि कोई भी हमें छोटा नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिससे कि हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट क्यूब बनाए। अब वही जो मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको परफेक्ट क्यूब की जो इंट्रोडक्शन दी थी उसमें मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था। कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जो गिवन नंबर है तो हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है जो वो है 243। अब जो 243 है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो लीजिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 क्या हो जाएंगे, 3 के टेबल पे जाएगा ये। सो 3 8 द 24 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर। देन अगेन 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 द 21, देन 3 9 द 27, देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 द 3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 के प्राइम फैक्टर्स क्या गिवन है हमें। सबसे पहले एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 का, 1 2 3, एक ट्रिपलेट हो गया। देन 2 3 और है, मतलब एक ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक और 3 चाहिए, है ना। सो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे हेयर 3 does not appear in triplets group. Okay, therefore 243 must be multiplied
by 3 to make it a perfect cube. क्लियर? यहाँ पे एक 3 तो चाहिए, जब हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये सब हमने यहीं तक करना है। जो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करते थे उसमें हम क्या करते थे, 3 से मल्टीप्लाई भी करवाते थे आगे और आगे आगे करते थे। यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कि आप परफेक्ट क्यूब निकाल के उसका क्यूब रूट निकालिए, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है। उसे सिर्फ बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिससे कि हम मल्टीप्लाई करवाएं ताकि एक परफेक्ट क्यूब बने, दैट्स ऑल। तो हम क्या करेंगे, 243 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट्स इट। यहाँ तक आपका जो सम है कंप्लीट हो जाता है, आपको आगे ये नहीं परफॉर्म करना है। क्लियर? 3 को क्यों मल्टीप्लाई करवाया, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चाहिए थे, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करवाया, सिंपल। क्लियर? चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 256। नेक्स्ट इसका हमारा पार्ट है वो है 256, सेकेंड पार्ट। अब 256 का हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, देन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यही हुआ। तो जो अब इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए सबसे पहले तो ये एक ट्रिपलेट बना रहा है, फर्स्ट ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड भी ये ट्रिपलेट बना रहा है, लेकिन लास्ट में ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, यहाँ पे हमें एक और 2 चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो मतलब क्लियर है कि एक और जो 2 है हमें उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जो एक और 2 है हमें उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, हमारा जो गिवन नंबर है उसे। क्लियर? सो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2, देन 2 × 2 × 2, देन 2 × 2। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स इसके। मैं PF लिख रही हूँ प्राइम फैक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट दीजिए यहाँ पे, हेयर 1 फैक्टर 2 is required to make triplet group. ठीक है, सो या therefore 256 must be multiplied by 2 to get a perfect cube. Clear? सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो बहुत इजी है। थर्ड पार्ट इसका आप करेंगे, और जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 72, तो थर्ड पार्ट इसका आप करेंगे। और जो फिफ्थ पार्ट है 100, वो वाला भी आप ही कीजिएगा। ठीक है, इजीली हो जाएगा आपसे। या 100 वाला पार्ट मैं करवा देती हूँ, 675 वाला आप कीजिए। 675 ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू 100। आपको 100 वाला पार्ट करवा देती हूँ। ये दोनों पार्ट्स आप खुद कीजिए, नहीं हुए तो मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 100, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 का प्राइम फैक्टर लेते हैं। ठीक है, या आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके, जो भी डाउट्स हैं आपको मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, 675 ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू 100 से। ठीक है, तो अब ये जो 100 है इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे। सो 2 5 × 10 0, 2 2 × 4, 2 5 × 10, 5 5 का 25, 5 1 × 5। ठीक है, तो अब जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आए, 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, दैट जो 2 है ना वो ट्रिपलेट में है, और जो 5 है ना वो ट्रिपलेट में है। मतलब ये भी ट्रिपलेट सेट में नहीं है, ये भी ट्रिपलेट सेट में नहीं है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 2 भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और एक
5 भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 100 को टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, हेयर फैक्टर 2 and 5 both do not appear in triplet group. Therefore 100 must be multiplied by 2 into 5 which is equal to 10 to make perfect cube. सो क्लियर। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। देखिए सिंपल है, यहाँ पे एक 2 चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए, एक 5 चाहिए, तो 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आएगा। सो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। इसके मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं सेकंड क्वेश्चन के, मैंने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मैंने नहीं करवाया। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। और अगर आपको उसमें कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिमिलर है इसके जैसे, कुछ फर्क नहीं है। उसमें मल्टीप्लिकेशन था, इसमें डिवीजन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। उसमें मल्टीप्लाइड था, इसमें डिवाइडेड है। तो obtain a perfect क्यूब, ताकि हमें क्या मिले, परफेक्ट क्यूब मिले। क्लियर। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में है 81, ठीक है। अब 81 है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स। तो 81 के जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो क्या होगा, 27 पे जाएगा ये, 3 के टेबल पे 27 पे, देन 3 9 द 27, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, यही होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखिए, क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81, क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही है इसके प्राइम फैक्टर्स। तो एक तो ट्रिपलेट सेट हो गया, लेकिन एक जो है उसको 2 और चाहिए, ये अधूरे हैं, ट्रिपलेट सेट नहीं है। और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि डिवीजन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो एक एक्स्ट्रा नंबर है। एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 3। सो 3 से क्या करेंगे, 81 को डिवाइड करेंगे टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। तो इसकी स्टेटमेंट लिखिए, हेयर 1 फैक्टर 3 इज नॉट grouped in triplets, ठीक है। सो क्या करेंगे अब हम, therefore 81 must be divided by 3 to make it परफेक्ट क्यूब। क्लियर। सो ये हो गया हमारा डिवीजन वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत ही आज आराम से समझाया है, बहुत धीरे धीरे समझाया ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो नंबर एक्स्ट्रा होता है उसको, जो नंबर चाहिए होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। डिवीजन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको डिवाइड करवा देते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 128, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। अब 128 है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बहुत बार लिए हैं 128 के, ठीक है। तो 128 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे पास, 2 के टेबल पे ही जाता ही है, 64, देन 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1, यही होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। लिखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128। एक ट्रिपलेट बन रहा है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। दूसरा भी ट्रिपलेट बन रहा है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2।
लेकिन एक नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है ना, तो उसको अपन लिख देते हैं ऐसे ही। डन। अब जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको तो डिवाइड कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके बाहर निकाल सकते हैं टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यही होगा ना। तो हियर 1 फैक्टर 2, ये वाला 2 जो एक्स्ट्रा है, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, बस यही ट्रिपलेट में नहीं है, इज नॉट grouped in triplets. Clear? So, yeah, therefore 128 must be divided by 2 to make it perfect cube. क्लियर? सो ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होंगे सारे के सारे पार्ट्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट। इसका भी थर्ड पार्ट आप कीजिए, इसका 135 वाला इजी है, आप इजीली कर लेंगे। ये वाला पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। क्लियर? और इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोग खुद कीजिए, ये भी आप लोग इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो भी मैं आपको करवाती हूँ इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट मैं करवाती हूँ, थर्ड फोर्थ आप खुद कीजिएगा, बहुत इजी है। कुछ डाउट हुआ आप लोग पूछ सकते हैं मुझ पर व्हाट्सएप पे, कुछ भी आपको पता है, आप डाउट्स जब भी पूछेंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। वैसे आप लोग कर लेंगे, आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए, इसका फिफ्थ पार्ट हम करते हैं 704, फिफ्थ पार्ट। तो 704 का हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले क्या लेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 के टेबल्स पे ही जाएगा। सो 2 3 5 2 जाएगा, 704 आता है। तो देन 2 के टेबल पे 176 पे आता है 352, देन 2 के टेबल पे 88 पे आता है 176, देन 2 के टेबल पे 44 पे आता है 88, देन 2 22 ज़ा 44, 2 1 ज़ा, एंड लास्ट में बचता है हमारे पास 11। तो बहुत ही क्लियर है, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, 11 एक्स्ट्रा है, तो 11 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 704 से। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या है? 2 × 2 × 2, ये हो गया एक ट्रिपलेट सेट, फिर 2 × 2 × 2, ये हो गया दूसरा ट्रिपलेट सेट, और 11 इसमें एक्स्ट्रा है। सो हियर 1 फैक्टर 11 does not appear in triplet. Therefore 704 must be divided by 11. क्लियर? तो 704 को हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, उसके 2 पार्ट्स नहीं करवाए, वो लोग आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करवाया, उसके 2 पार्ट्स नहीं करवाए, वो आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स नहीं करवाए, आप खुद करेंगे। सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए, कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड। परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसकी साइड्स गिवन है। हाउ मच सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? उसे और कितने क्यूबॉइड्स चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए? देखिए, हमें गिवन नंबर्स क्या हैं इसमें? अगर हम देखें, हमें गिवन नंबर्स क्या हैं इसमें? 5 × 5 × 2, यही है हमें गिवन नंबर, या 5 × 2 × 5, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यही गिवन नंबर्स हैं जो कि क्यूबॉइड की हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है क्यूबॉइड्स की। ठीक है, सो
फैक्टर अगर हम निकालें 5 और 2, ये किसी भी ट्रिपलेट में तो ये आते नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 बोथ आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट्स। सो देयरफॉर द नंबर जिसे कि हम ट्रिपलेट हमें मिल जाए, हम क्या करेंगे, कौन कौन सा नंबर है उसमें, हम एक काम करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक 5 का ग्रुप बनाते हैं, एक 2 का ग्रुप बनाते हैं। देखिए हमारे पास 2 5s हैं, ट्रिपलेट के लिए एक 5 और चाहिए। हमारे पास एक 2 है, ट्रिपलेट के लिए 2 2 और चाहिए। यही बात है। तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, एक 5 चाहिए और 2 2 चाहिए, यही चाहिए हमें। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट आपको? देखिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। क्यूब बनाने के लिए ट्रिपलेट में चाहिए हमें ऑब्वियसली परफेक्ट क्यूब चाहिए ना। तो हमारे पास नंबर क्या है, 5 × 5 × 2, ये एक नंबर है। 5 को ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए एक 5 चाहिए और 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट करने में 2 2 और चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 × 2 यही हो जाएगा। तो 2 2 = 4 4 5 = 20। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। किस नंबर को, जो हमें गिवन है, 5 × 5 × 2, मतलब 50 गिवन है तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब यहाँ हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम मतलब नेक्स्ट लिखेंगे क्या, सिंस फैक्टर्स ऑफ 5 and 2 both are not in triplet group. Clear? So therefore the number, या हम लिख सकते हैं the given numbers must be multiplied by 2 × 2 × 5 which is equal to 20 to make it perfect cube. क्लियर? अब देखिए ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, उसने हमें ये नहीं कहा कि परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, नंबर भी बताइए, तो हमने नहीं बताना। अगर बाय चांस वो पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो हम मल्टीप्लाई आगे करवा देंगे। ठीक है, हमें नंबर क्या गिवन है, नंबर गिवन है 50। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 20 से। तो करके क्या हो जाएगा, 1000 हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। लेकिन ये आपको अभी प्रोसेस करना नहीं है क्योंकि गिवन नहीं है, बोला नहीं है करने के लिए। अगर बोला जाएगा तभी करना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए कि हेंस ही नीड्स 20 क्यूबॉइड्स। क्लियर? सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारे चारों के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। क्लियर? थैंक यू।